हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज आपका है हिंदी विषय का पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज है 22 फरवरी और आज है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का हिंदी विषय का पेपर। और आप सभी लोग पेपर देने से पहले इन महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों का जीवन परिचय यदि तैयार कर लेते हैं, याद करके जाते हैं, तो आपके 10 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। यदि आप इन लेखकों का जीवन परिचय याद कर चुके हैं तो लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही महत्वपूर्ण कवियों में आप सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय 100% आप मानकर चलो कि बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। आज जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको पेपर में इनका जीवन परिचय जरूर देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बोर्ड परीक्षा के लिए। आपने मेहनत और लगन के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी की है, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 का इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे और जिस नंबर पर होगा नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काले पेन से आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। महत्वपूर्ण बिंदु आप कॉपी के इस साइड में लिखिएगा। जैसे जन्म कब हुआ, जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान था अगोना बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। इनकी शिक्षा इंटर तक हुई और इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी आदि हैं। और मृत्यु कब हो गई मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो चीजें आपको काले पेन से लिखनी है आप काले पेन से लिखिएगा, और जो नीले पेन से लिखनी है आप नीले पेन का प्रयोग करिएगा। यदि ऐसा आप करते हैं तो एग्जामिनर खुशी खुशी आपको पूरे पूरे अंक दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप काले पेन से लिखिएगा। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। पिताजी का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उस नौकरी को भी छोड़ दिया था। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रमुख रचना का नाम है त्रिवेणी और चिंतामणि। आपको किसी एक रचना का ही नाम लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे आपको लिखना है? यदि आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का फिर जिस नंबर पर होगा यहाँ पर नंबर डालेंगे आप सभी लोग, जयशंकर प्रसाद, और इसके बाद जीवन परिचय आपको हेडिंग डाल देना है। महत्वपूर्ण बिंदु आप कॉपी के इस साइड में लिख दीजिएगा। जैसे जन्म कब हुआ जयशंकर प्रसाद जी का? 30 जनवरी
1889 ईस्वी को। जन्म स्थान था काशी। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू। शिक्षा जयशंकर प्रसाद जी की कक्षा 8 तक हुई और इनकी प्रमुख रचनाएं चंद्रगुप्त, एक घूंट कंकाल आदि हैं। मृत्यु कब हो गई जयशंकर प्रसाद जी की? 15 नवंबर 1937 को। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय आप हेडिंग डाल दीजिएगा। और क्या हो जाएगा जीवन परिचय? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो चीजें काले पेन से लिखी हैं आप काले पेन से ही लिखिएगा। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। अब इनकी एक रचना का नाम लिखना है, चाहे तो आप आंसू लिख दें या आप कामायनी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है भगवत सरल उपाध्याय जी का जीवन परिचय पढ़ने की। तो कैसे और किस तरह से लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भगवत सरल उपाध्याय जी का जीवन परिचय? भगवत सरल उपाध्याय जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में इस प्रकार से है। जीवन परिचय आप हेडिंग डाल देंगे और भगवत सरल उपाध्याय इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है यदि आप इनका जीवन परिचय लिखने वाले हैं तो। मेरे प्यारे बच्चों, जन्म कब हुआ? सन 1910 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? उजियारी, जो कि बलिया में है। शिक्षा इन्होंने MA तक प्राप्त की। मृत्यु इनकी 12 अगस्त 1982 को हो गई। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों खून के छींटे, कलकत्ता से पीकिंग। तो चलिए जीवन परिचय क्या होगा इनका बिल्कुल आसान शब्दों में। डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारी नामक ग्राम में सन 1910 ईस्वी में हुआ था। आपने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से MA किया। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में आपकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया। कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। आपने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। इनकी मृत्यु 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुई। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी रचना का नाम क्या है? सागर की लहरों पर। तो इस प्रकार से भगवत सरल उपाध्याय जी का जीवन परिचय आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा है और बहुत ही आसान शब्दों में है। अब बारी आती है सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा या किस तरह से आपने याद किया है, लिखने का तरीका क्या है। और मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा है। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 6 का आपको डाल देना है, क्योंकि कवियों का जीवन परिचय प्रश्नोत्तर या प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत पूछा जाएगा। सूरदास आपको हेडिंग डाल देना है। जीवन परिचय आप हेडिंग डाल देंगे। महत्वपूर्ण बिंदु आप जरूर लिखिएगा, जैसे जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? रुनकता। पिता का नाम इनके रामदास सारस्वत थे ये, और गुरु का नाम वल्लभाचार्य। मृत्यु कब हो गई सूरदास जी की? सन 1583 ईस्वी में। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा? सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में वैशाख मुदी पंचमी 5 1478 ईस्वी में हुआ था।
विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गऊ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न उन्होंने क्या कहा, इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे काले पेन से लिखे गए हैं। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? सूर सागर। इस तरह से सूरदास जी का जीवन परिचय आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसान तरीका भी है लिखने का। अब बारी आती है तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा, क्या है जीवन परिचय, किस तरह से लिखने का तरीका क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने वाले हैं आज बोर्ड परीक्षा में, तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हेडिंग डाल देंगे। तुलसीदास आप हेडिंग डाल देंगे और महत्वपूर्ण बिंदु आप कॉपी के इस साइड में लिख दीजिएगा। जैसे जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। इनकी भक्ति भावना राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी और इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि हैं। मृत्यु कब हो गई तुलसीदास जी की? सन 1623 ईस्वी में। अब इनका जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान शब्दों में। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। जो काले पेन से लिखा है आप काले पेन से ही लिखिएगा बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग ध्यान देंगे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी की प्रमुख रचना का नाम रामचरितमानस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बता दिया सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब बारी आती है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय और 100% की गारंटी मेरी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आज जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप लोग वापस आने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप बिहारी लाल जी का जीवन परिचय लिखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आसान शब्दों में बिहारी लाल जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो हम प्रश्नोत्तर संख्या यानी आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जिस कवि का जीवन परिचय आप लिखने वाले हैं, जिस नंबर पर है पहले, दूसरे या तीसरे नंबर डालकर उस कवि का काले पेन से आपको नाम लिखना है। फिर महत्वपूर्ण, जैसे कि यहाँ पर है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, तो मैंने लिखा है बिहारी लाल
और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे जन्म कब हुआ बिहारी लाल जी का? सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? बसुआ गोविंदपुर। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे। इनकी रचना बिहारी सतसई। और मृत्यु कब हो गई? 1663 ईस्वी में। तो जीवन परिचय क्या होगा इनका मेरे प्यारे बच्चों? रीतिकाल के महान कलाकार बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम इनके केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी लाल ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। दोहा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौविध्यो, आगे कौन हवाल। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इनका जीवन परिचय। इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बस इतने ही जीवन परिचय पढ़ने के बाद बोर्ड एग्जाम दीजिएगा। मैं 100% की गारंटी लेता हूं, यहां से आपके जीवन परिचय जरूर पूछे जाएंगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, आगे भी तरक्की करते रहो। जय हिंद।